हेलो जी, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। जयराम जी की, कैसे हैं आप सब। और वीडियो स्टार्ट हो रहा है वहीं से जहाँ से लास्ट व्लॉग ख़त्म हुआ था। तो यहाँ पर मेरे को बनाने हैं डोसे। तो डोसे बनाने के लिए मैंने उड़द की दाल और चावल मैंने रात को भिगो दिए थे। और इसकी क्वांटिटी कैसे रखी थी वो भी बता देती हूँ। जितने हमने दाल ली है, मतलब एक छोटा गिलास हमने दाल का लिया था, 2 गिलास हमने चावल के लिए थे। तो ये मैंने रात को भिगो दिया था। सुबह पहले मैंने बच्चों को स्कूल वगैरह भेजने के बाद में उसको पीस लिया है। और ये है नहाने धोने के बाद का टाइम। इस टाइम पे शर्मा जी को लगी है भूख, तो शर्मा जी ने बोला चल खाना बना ले। अब तो दोनों खाना खा लेते हैं, बच्चे तो लेट आएंगे स्कूल से, जब तक भूखे थोड़ी ना बैठे रहेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, रोटियां सेकती हूँ। और मैंने दही, जो कल आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा, मिस्टर एंड मिसिज भारद्वाज व्लॉग्स पर गया है, उसमें देखा होगा, मैंने इस हांडी में दही जमाया था। लेकिन ये हांडी इतनी ठंडी है कि वो दही बिल्कुल नहीं जमा। मतलब कि इसमें दूध जो है ना, बिना जमा हुआ, वो ऐसा चिल हो रखा है जिस तरीके से फ्रिज में रहता है ना, एकदम ठंडा हो रखा है। तो मैंने सोचा चलो अब इसका कुछ तो इलाज करते हैं। तो फिर मैंने इसको गैस पे रखा, थोड़ा गर्म किया, दोबारा से इसके अंदर दही डाल दिया ताकि ये जम जाए। और 2 घंटे के बाद में ये जम गया था, काफ़ी अच्छा जमा था। और अब मैंने सोचा है कि आगे से मैं इसमें दही बनाऊंगी ना, तो इसको थोड़ा सा पहले हांडी को गर्म कर लिया करूंगी, ताकि इसमें ऐसे ना हो कि दही मैं डालूं, डालते ही ठंड, मतलब दूध डालूं, डालते ही ठंडा हो जाए। क्योंकि इसकी तासीर, ये वाली हांडी है ना, इसकी काफ़ी ठंडी है। तो यहाँ पर रोटियाँ मैंने सारी सेक दी हैं, बच्चे स्कूल से आएंगे उनकी भी सेक दी, क्योंकि गर्मियों में ना ठंडी रोटी अच्छी लगती है। एकदम गरम गरम जो बनाते हैं ना, तब अच्छी नहीं लगती। पहले मैं बनाती थी गरम गरम। आज के दिन भी मैंने, जिस दिन का ये व्लॉग है, गरम ही बनाई थी। लेकिन दोपहर में जब हम दोनों ने खाया ना, वो जैसे राबड़ी के साथ में खाते हैं ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने बच्चों की भी साथ साथ ही सेक दी है। साथ के साथ मुझे आदत है, मैं मेरा जितना भी किचन होता है ना, वो सारा साथ के साथ रोटी सेकते ही समेट देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। तो बस इसीलिए मैंने सारी चीज़ें एक बार साफ़ कर दी हैं। और कभी भी आप देखेंगे ना मेरे इस किचन में, तो हाथ के हाथ में इसको साफ़ करती हूँ, ये आपको साफ़ ही मिलेगा, मतलब हमेशा ऐसा ही मिलेगा। ए उरा मुंकन फुर्सत करने इतनी बागी देख ताबना से बात कौन करावा मटा बनू पता है वो तो नहीं ए ठिया पापा जब मैं वहां से आया था ना, तो वैसे मुझे टाबरा कट गया था ते देख लो टाबरों कटे गया था थे। तो तू बता दिया टाबरा हाथों भी कट गए हो जी। शाम के बज गए 5:30, 5:30 नहीं 6 बज लिया। लो तो अच्छा, मैं सबसे बात कर रही हूँ, थाने कह रही हूँ। लो जी लो जी थोड़ी तो आपने लो जी शाम के बज गए 6 और हम लोग जा रहे हैं मार्केट। बहुत सारी चीजें बाकी हैं। इसी बुंडी है जो मन बिल्कुल हटा रहा फोन में हैं। फिर पापा हमें यहाँ बिठा दिया कर। हम जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं थोड़ा थोड़ा करके ही आती हैं। पहले लेके आए कुछ, कभी कुछ कभी कुछ। अब आज देखते हैं कुछ और लेके आना है। दिखाऊंगी क्या लेके आएंगे। देखो कितना मस्त। एक एक करके सारी चीज़ें अरेंज करनी पड़ रही है, कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं। और आज तो एक तो माँ के लिए ब्लाउज़ लेके आना है, वो सिलवाना है यहाँ पे, क्योंकि माँ की जो साड़ी है ना, जो पहनेंगी प्रोग्राम वाले दिन, उसका ब्लाउज नहीं सिला है। तो माँ जी तो वो ही पहनती है अपना रेड कलर का जो उठा के रखा हुआ। मैंने कहा माँ मैं लेके आऊँगी सिलवा के, तो वो पहनना से उसमें ग्रीन कलर का मैच होएगा, तो ग्रीन कलर का लेके आऊँगी। आज मिल जाएगा तो, आजकल चल रहे हैं ना वो कॉटन के थोड़ा सा, तो उस टाइप का मिल जाएगा। माँ कॉटन ही पहनती है, मेन बात ये है। ये वो जाओ ना अपना प्रोसेसिंग होती रहेगी। तो ये कर रहे थे अपना वीडियो अपलोड। वाईफाई यहाँ पे पकड़ जाता है, ये देखो हमारा वाईफाई ये सामने कोने पे लगा हुआ। आ जाए नीचे। और पहले मैंने बताया था इसके बारे में, तो कमेंट्स आए थे कि कितना खर्चा पड़ता है। तो 600 रुपये मंथली इसका आता है बिल। 600 रुपये ही है, 600 रुपये। रेल वायर का ये है। BSNL वगैरह नहीं लगवाया हमने, रेल वायर ही लगवा लिया। ठीक है, तो चलो चलते हैं। तो जी सबसे पहले तो बता देती हूँ, मैं मार्केट से लेकर के आई हूँ। तो मैं वहाँ से 2-3 तो मैं ब्लाउज लेकर आई हूँ, जो कि मुझे सिलवाने हैं, और मैं सिलने के लिए डाल के भी आ गई। एक मम्मी का लेकर आई हूँ, और एक मैं मेरे लिए सलवार सूट लेकर आई हूँ, क्योंकि दिन में तो शादी में जाऊँगी तो वहाँ पे मैं साड़ियाँ पहनूँगी, और नाइट के टाइम पे मैं सूट पहनूँगी। तो मैंने सोचा चलो एक सूट सिलवा लेते हैं, जो रात के पहनने के काम आएगा, क्योंकि अगर गर्मी होती है ना, तो रात में फिर सूट ही अच्छा लगता है। और जब घर पहुँचे तो ये भैया आए हुए थे गेट लगाने के लिए किचन में।
क्योंकि 2-3 दिन हो गए शर्मा जी इनको बोल रहे हैं और ये कह रहे थे कि कल लगाऊंगा। इस तरीके से करते करते 2-3 दिन निकाल दिए। आज इन्होंने, ये फैमिली में ही है हमारे, तो इन्होंने बोला कि भाई मैं अभी लगा कर जाता हूँ, आ रहा हूँ और तुम लोग घर पहुँचो। तो हम मार्केट के कुछ काम अभी भी छोड़कर आ गए, सारे काम हमारे नहीं हुए, तो बीच में छोड़कर हमें भागना पड़ा। 6:45 बजे का लगभग टाइम होगा जिस टाइम पर ये भैया आए थे और इन्होंने आधे घंटे के अंदर दोनों गेट लगा, मतलब खिड़की और गेट दोनों लगा दिए थे और काफ़ी अच्छा लुक भी आया है। और किचन जो है ना उसका 80% तक काम कंप्लीट हो चुका है। अभी बस उसमें ये जो फर्नीचर का काम है ना ये होना है, तो यही भैया करके जाएंगे 5-7 दिन के बाद में। मतलब हम लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे, हम इनको चाबी देकर चले जाएंगे। हम लोग जाएंगे हमारे, मतलब जो मैंने बताया था ना आप लोगों को शादी है, तो वहाँ चले जाएंगे हम लोग तो। और ये जो है ये यहाँ पर गेट वगैरह वो फर्नीचर वगैरह का काम अपना फिनिश करके चले जाएंगे। तो मैं जब आऊँगी ना वापस तो मुझे मेरा किचन कंप्लीट मिलेगा। मेरा तो क्या है, कुछ दिन की मेहमान हूँ, लेकिन जब तक है तब तक तो मेरा ही है। और अभी मेरे मन ने भी मान लिया है कि ठीक है, जैसा भी होगा किस्मत को मंजूर होगा, मुझे भी मंजूर है। क्या पता कुछ अच्छा सोचा हो और क्या पता कुछ इससे भी बुरा सोचा हो, कुछ और इम्तिहान बाकी हों। वो होता है ना कि जो भी लेना देना होता है भगवान यहीं पर करते हैं, सबका हिसाब किताब बराबर। तो यहाँ पर देखिए गेट लग चुका है और हमने ये जो है ना एल्यूमिनियम जो होता है ना उसका गेट लगवाया है, क्योंकि जब तक होल नहीं बनेगा तो हम लकड़ी का गेट लगवा देना तो वो उतना अच्छे से काम नहीं देता, क्योंकि यहाँ पे बारिश का पानी आता है और बारिश का पानी आता है तो वो ख़राब होएगा। और दूसरी बात, हमें कौन सा इसमें परमानेंट रुकना ही है, हमें ये घर सेल करना ही है, तो हमने सोचा चलो ऐसा लगा देते हैं। सामने वाला बंदा जैसा उसको पसंद होगा वो लगवा लेगा। हमने एक बार के लिए टेम्परेरी, बिल्ली वगैरह ना घुसे, धूल मिट्टी ना आए, बारिश का पानी ना आए, तो ऐसा काम हमने कर दिया है। और अभी जो है मैं सोच रही हूँ कि मैं सारी किचन पहले साफ़ कर दूँ, क्योंकि ये भैया बर्तन स्टैंड भी लगा कर चले गए थे। तो वैसे तो मुझे खाना बनाना था, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो टाइम से खिला पिला कर सुलाना था, लेकिन मैंने पहले किचन साफ़ करने का सोचा, क्योंकि काफ़ी डस्ट हो गई थी। ये जो खिड़की और ये गेट लगा ना उसकी वजह से बहुत सारी सीमेंट उड़ उड़ के सब जगह फैल गई थी और मेरे किचन में काफ़ी स्पेस भी निकल गया था, क्योंकि बर्तन स्टैंड वहाँ से हटा है ना तो काफ़ी जगह निकली है। तो मैंने थोड़ा सा दोबारा इस इसको अरेंज किया है। एक बार मैं इधर से झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी, सारा जो भी कचरा फैला उसको सारे को समेट दूंगी। उसके बाद मैं रात के खाने की तैयारी करूंगी, क्योंकि ऐसे तो मुझसे होगा ही नहीं, ऐसे कुछ भी फैला रहता है तो मेरे से काम नहीं होता। तो मैंने सारा क्लीन कर लिया है और क्लीन करने के बाद में मुझे बनाने हैं डोसे। जैसे कि आपने व्लॉग की स्टार्टिंग में देखा था, मैंने बैटर बना के रख दिया था, पीस कर रख दिया था, तो उसके डोसे अभी भी बन जाएंगे और मॉर्निंग में बच्चे टिफ़िन में भी लेके चले जाएंगे। मतलब मॉर्निंग में ही बनाऊंगी। वो बैटर मैंने अलग से फ्रिज के अंदर स्टोर करके रख दिया है। तो यहाँ पर मूंगफलियाँ छील रहे हैं, मूंगफली की चटनी बनने वाली है। हमारे खेत की मूंगफलियाँ हैं और मेरे पास काफ़ी रखी हैं अभी। मैं जब भी मतलब मैं लेकर ही इसी कारण से आई थी। हम लोग सर्दी में वैसे मूंगफली नहीं खाते इतनी ज़्यादा, लेकिन ये जो है ना ये चटनी जो है ना इसमें हमारी मूंगफलियाँ बहुत ज़्यादा लगती हैं। और मेरे घर में जब मेरी किचन प्रॉपर नहीं थी तब तो ये सारे अटरम बनने बंद हो गए थे, लेकिन अब आप देखना आगे व्लॉग्स में कि मेरे घर में ऊट पटांग चीज़ें जो होती ना, मतलब ऐसा भी नहीं है कि हेल्दी नहीं होती, हेल्दी चीज़ें बहुत ज़्यादा बनती है। साउथ इंडियन बनती हैं, गुजराती डिशेस बनती हैं। मैं मेरे घर में ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए बहुत बनाती थी पहले, तो अब मैंने सोचा मैं फिर से ट्राई करूँगी और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, कुछ कुछ अलग अलग बनाऊँगी वो। और नेक्स्ट डे का मैंने सोचा है मैं ढोकला बनाऊं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए बच्चों को ढोकला खाए, तो ढोकले का भी मैं अभी तैयारी तो क्या करनी हो, वो तो इंस्टेंट बनेगा, तो वो बनाना है मुझे। उसके लिए जो भी सामान चाहिएगा वो सारा तैयार करके रख दूँगी। एक तो नींबू चाहिएगा, हरी मिर्ची चाहिएगी, इनो का पाउच चाहिएगा और बेसन चाहिएगा। तो ये सारी तैयारी मैं पहले से कर दूँगी, अगले दिन बनाने वाली हूँ ये। और अभी मैं लहसुन छील रही हूँ, जो कि मुझे चटनी बनानी है उसके लिए। शिवांश और नैनी दोनों वेट कर रहे हैं बहुत ही बेसब्री से, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद होती हैं इस तरीके की चीज़ें जो कि घर में बनती हैं। और घर में मतलब इस तरीके की चीज़ें बनती हैं ना, डोसा वगैरह, पकौड़ी वगैरह। और एक साउथ इंडियन डिश है बोंडा, बोंडा मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो वो भी मैं कभी ट्राई करूँगी और आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। एक वगानी बनती है, वो भी बहुत ही टेस्टी बनती है। और एक साउथ इंडियन नमकीन बनती है, वो भी बहुत टेस्टी बनती है। तो मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी धीरे धीरे। थेपले भी मुझे बनाने आते हैं ठीक है। तो अभी तो मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, धीरे धीरे याद आता जाएगा, वैसे वैसे बनाती जाऊँगी और आप लोगों के साथ में शेयर करती जाऊँगी।
मैंने बहुत सारे सपने देखे थे इस किचन के बनने से पहले कि मैं नई नई डिश बनाऊंगी, और मैंने रसगुल्ले भी बनाने आते हैं मेरे को, तो वो भी मुझे बनाने हैं। इसमें गुलाब जामुन भी बनाने आते हैं, वो भी बनाने हैं। और पेड़े तो मैंने गाँव में बनाए ही थे। मावे की मिठाई तो मतलब कोई भी, वो तो बहुत ईजी है बनाना, लेकिन बाकी चीज़ें जो है ना वो भी मुझे बनानी है। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है चटनी बनाने के लिए, और मूंगफलियाँ मैंने रोस्ट करके रख दी थी। ये एक बार रोस्ट मतलब वो होता है ना, हल्का सा सेकना होता है इनको। सेकने के बाद में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब मैं इसका छिलका उतार दूँगी, थोड़ा ठंडा होते ही छिलका उतर जाएगा। और वैसे गरम गरम में छीलते हैं ना तो अच्छा से नहीं उतरता। अब इसको रगड़ के हाथ से उतार दूंगी। और ये देखिए डोसे का बैटर मैंने तैयार कर लिया है। और एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी मेरे से कि मैं इसमें नमक डालना भूल गई, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं चला। बाद में मुझे याद आया कि मैंने नमक तो बैटर में डाला ही नहीं। और यहाँ पर साइड में मैं कर रही हूँ बर्तन साफ़। जब तक मूँगफलियाँ थोड़ी ठंडी हो जाती है चटनी पीसने के लिए, तब तक मेरे बर्तन क्लीन हो जाएंगे। इस किचन में मुझे सबसे बेस्ट जो बात होती है, मतलब कोई भी किचन हो, सबसे बढ़िया मुझे इसलिए लगती है क्योंकि वहाँ पर बर्तन धोने का अगर सिस्टम है तो साथ के साथ धुल जाते हैं, और बहुत सारा काम जो है ना वो आसान हो जाता है। और जैसे मैं पहले काम कर रही थी ना नीचे रख के गैस, और जिसमें सिंक नहीं थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी क्योंकि बर्तनों का ढेर जमा हो जाता था। और कुछ भी बनाने का, नया बनाने का तो मन ही नहीं करता था। ऐसा होता था कि बस सब्जी रोटी बनाओ और काम ख़त्म करो, क्योंकि बर्तन ही बहुत सारे हो जाते थे। और ये देखिए गेट कैसा लग रहा है बताना मुझे कॉमेंट बॉक्स में। इसमें प्लाई जो है ना, ये प्लाई जैसा कलर है, ये पीवीसी का है, कुछ पीवीसी होती है ना उसके, मतलब उसी का है कुछ, मुझे नहीं पता ये क्या है। तो यहाँ पर शर्मा जी लहसुन छील रहे हैं क्योंकि उनको लहसुन और लाल मिर्ची की चटनी वाले डोसे ज़्यादा पसंद है। साउथ में ये जैसे कोई पनीर भी की भी स्टफिंग करता है, कोई आलू की भी स्टफिंग करता है। तो यहाँ मेरे घर में सिंपल खाते हैं। अगर मैं कोई स्टफिंग करती हूँ तो वो तो निकाल के मेरे बच्चे रख देंगे, खाली चटनी के साथ प्लेन डोसा खाएंगे। और शर्मा जी जो है वो बाकी चीज़ें ना खा करके खाली लाल मिर्च की चटनी उसके ऊपर से वो जैसे एक कोट करवा देते हैं, और वही इनको अच्छा लगता है। और अभी मैंने एक साइड में राबड़ी रख दी है, शर्मा जी राबड़ी चला रहे हैं, साथ साथ राबड़ी बन जाएगी, उधर मैं चटनी बना दूंगी और फिर फटाफट से डोसे बनाने स्टार्ट कर दूंगी और बच्चों को परोस भी दूंगी। तो बच्चों के डोसे तो मैंने बना दिए थे। अब शर्मा जी का कैसे बनाया वो देख लीजिए। लहसुन को कूट लिया था, थोड़ा सा नमक डाल करके उसमें लाल मिर्ची डाल दी थी, और उसके अंदर 1 चम्मच घी डाल दिया था। इसमें पानी नहीं डालते हैं, पानी डालने से डोसा जो है वो क्रिस्पी नहीं बनेगा। अगर आप घी डालेंगे ना तो ही क्रिस्पी बनेगा। तो वो चटनी जो लाल मिर्च की बनाई है वो इसके ऊपर से एक कोट लगा दिया है, और उसमें घी से मिलाया था मैंने उसको। काफ़ी टेस्टी ये बनता है, आप एक बार ट्राई करके देखना। ये वाली जो लाल मिर्ची की चटनी वाला है, तो आप लोग भी खा लीजिए डोसा। शिवांश आप लोगों से पूछ रहे हैं। और करते हैं इस व्लॉग का एंड। मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ में। बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। ठीक है, थैंक यू।